हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं उस ग्रह का नाम है मंगल। इस ग्रह के बारे में आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लाल ग्रह मतलब रेड प्लैनेट, और इसी को हम मार्स भी कहते हैं। चलिए, अब आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे जो प्रोग्राम है, जो हमारा ज्योग्राफी का क्विक बाइट्स है उसके साथ। अब यहाँ पे मंगल के बारे में समझने से पहले जो ये लाल ग्रह है इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये लाल क्यों है, कलर क्यों इसका लाल है। क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड मिलता है। एक पॉइंट तो ये क्लियर पता होना चाहिए। अब आते हैं बेसिक्स पॉइंट्स पर। यहाँ पर ये दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर सन से दूरी देखी जाए तो मरकरी, वीनस, अर्थ और फिर आता है मार्स। तो यहाँ पे ये चौथे नंबर पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि सूर्य से ये चौथे स्थान पे है डिस्टेंस वाइज। और अगर मैं एरिया वाइज की बात करूं कि भाई इसका एरिया कौन से नंबर पे आता होगा, तो ये आता है 7वें पे। कौन से नंबर पे आता है भाई? 7वें पे। मरकरी सिर्फ इससे छोटा है, बाकी सब इससे बड़े हैं। अब यहां पे दोनों चीजें पता चल गई कि भाई डिस्टेंस वाइज कौन से नंबर पे है, एरिया वाइज कौन से नंबर पे है। इसे आपको याद रखना है कि रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और रेड क्यों है? क्योंकि यहां पे आयरन ऑक्साइड मिलती है, ये सबसे पहले बता दिया था। अब यहां पे आयरन ऑक्साइड का पूरा मसला जब पढ़ लिया तो यहां पे बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, मंगल के एटमॉस्फेयर की, उसको समझते हैं। देखो, जब आप एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो यहां का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा पतला है, बहुत ही ज्यादा थिन है। जब थिन है तो वहां पे गैसों की जो संरचना है उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। यहां पे भी CO2 काफी बड़ी मात्रा में मिलती है, 95% तक की यहां पे CO2 मिलती है। दूसरी बात, नाइट्रोजन यहां पे 2.7% दिखाई देती है, आर्गन यहां पे 1.6 दिखाई देती है, और ऑक्सीजन यहां पे सीधे सीधे माइनस में जाते हुए तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में दिखाई देती है, और वो है 0.13%। क्लियर? तो ऑक्सीजन काफी कम है, काफी कम है। इसी वजह से अभी ये नहीं कहा जा रहा कि जीवन होगा ही होगा, लेकिन रिसर्च चल रही है, खोज चल रही है, जिससे कि ये पता चले कि क्या यहाँ पे जीवन हो सकता है। अभी आपने देखा ही होगा कि कछुए के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारी थ्योरीज पता चल रही हैं। यहां पर 2 मून दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे पहले वाले में कोई मून नहीं था, मरकरी में, वीनस में कोई मून नहीं था, अर्थ में हमारे पास एक मून आया। ये पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं, अगर नहीं देखिए तो आप उसे जरूर देखिए। अब ये चौथा है मार्स, इसके पास 2 मून है भाई, और 2 मून है तो इसका मतलब आपको उन दोनों का नाम पता होना चाहिए। यहां पर एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डाइमोस। ठीक है, तो ये छोटा है और जो फोबोस है वो बड़ा है। पृथ्वी की ओर जो आप देखेंगे स्पेलिंग इनवर्ट्स दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, चीजों को और जानते हैं कि भाई और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। वो है स्पेस के जो मिशंस चल रहे हैं आपको मंगल को लेकर, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि नासा के कुछ मिशंस हैं, विकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्प्रिट, उसके साथ साथ और भी जैसे इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेवरेंस रोवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो मिशन हैं जो नासा ने स्टार्ट किए, किसके लिए? मंगल के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आए भी हैं और आगे आएंगे भी, क्योंकि अभी परसेवरेंस यहां पे काम कर रहा है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। उम्मीद है कि आपको पता रहना चाहिए। अब आती है इंडिया की बात। इंडिया एकमात्र ऐसा देश था जिसने पहले ही अटेम्प्ट में क्या कर दिया भाई? मंगल पे अपनी पहुंच स्थापित कर दी। तो भारत एशिया का पहला देश था जिसने पहली कोशिश में ही मंगल पर पहुंचने में सफलता पा ली थी। और ये कब हुआ था मिशन? ये मिशन हुआ था 2013 में, और इसका नाम था मॉम। क्या नाम था? मॉम। मां को ट्रिब्यूट दिया गया था, इसीलिए नाम रखा गया मॉम। और
मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका फुल फॉर्म था, क्योंकि महिलाओं के द्वारा ये रेगुलेट किया जा रहा था, उसको पूरा किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको जाननी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे आपको इस पूरी वीडियो में दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको आंसर देना है उस क्वेश्चन का जो कि है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, मंगल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? इन चारों में से आपको कमेंट बॉक्स में सर्च करके, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी करना होगा, ये आज मैंने इसीलिए क्वेश्चन नया छोड़ा है आपके लिए। तो आंसर बताइएगा कि मंगल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, इसका आंसर दीजिएगा। उम्मीद है कि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।